राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास। जन्म जन्म मोह दीजियो, श्री वृंदावन वास, श्री वृंदावन वास। राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीनों लोक के नाथ है, सो तेरो अधीन, सो तेरो अधीन। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी।
जय राधा माधव कुंज बिहारी। मेरो राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी में। गाइए प्रेम से। मेरो राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरिधारी, मेरो राधा रमण गिरिधारी। मेरो राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा, गाइए भाव से। मेरो राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा गिरिधारी, गिरिधारी। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। राम कृष्ण हरे, राम कृष्ण हरे, राम कृष्ण हरे, राम कृष्ण हरे। हरे राम कृष्ण हरे, राम कृष्ण हरे, राम कृष्ण हरे।
राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे हरे राम कृष्ण हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 प्रेम से गाइए।
हरे राम 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 हे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्णा हरे हरे राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा। जगन्नाथ गौर निताय जय गौर निताय गौर निताय जय गौर निताय। गौर निताय जय प्रभुपाद 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 हर्षिल प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभु। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन के ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण के शिल प्रभुपाद की निताई गौर प्रेमानंद। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावना रम्या काचिदुपासना ब्रजबधो वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलम् प्रेमापुमर्तो महान् श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत्रादरो नः पर। श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत्रादरो नः पर। करारविन्दे न पदारविन्दे
मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि अग्रे करुणा मत पाण्डवानां दुशासनेना हतवस्त्रकेशा कृष्णात्तदाक्रो शदनन्य नाथा कृष्णात्तदाक्रो शदनन्य नाथा गोविन्द दामो धर्माधवेति गृहे गृहे गोप वधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाययोगम् पुण्यानि नामा निपठन्ते नित्यम् पुण्यानि नामा निपठन्ते नित्यम् गोविन्द दामो धर्माधवेति ॐ नमो भगवते वासुदेवाय बोलिए। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय है क्या है? ताम केश बंध व्यतिशक्त मल्लिका बोलिए। ताम के ताम केश बंध व्यतिशक्त मल्लिका बृहन्नितंब स्तनकृच्छ मध्यमा सुवास संकल्पित कर्णभूषणम् सुवास संकल्पित कर्णभूषणम् त्रिशूलसत्कुण्डलमण्डितानना
वल्गुस्मितापांग विसर्ग वीक्षिते। नेक्स्ट। ओके। मनोहरन्तीं वनितां व्रजोकसाम् अमंसताम्भोजकरेण रूपिणीम् गोप्य श्रियं द्रष्टुमिवागतां पतिम्। नमः ओम विष्णुपादाय, बोलिए, कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे पाश्चात्य देशता। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी भक्त वृंद, इस सभा को सुशोभित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के वरिष्ठ भक्तगण, इस कथा का श्रवण करने वाले देश विदेश के समस्त श्रोतागण, श्रीमद् भागवत कथा के चतुर्थ दिवस में पुनः एक बार आप सबका स्वागत एवं आप सब के चरणों में हमारा प्रणाम। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं, ये तो कथा तात्विक रूप से यदि आपको बताऊं, गीता में कृष्ण ने कहा सत्व संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एवच प्रमाद मोहो तमसा भवतो अज्ञानम एवच। हे अर्जुन, तमोगुण से अज्ञान, रजोगुण से लोभ और सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए सत्वगुण चाहिए। आज हम और आप जब ज्ञान ग्रहण करने के लिए बैठे हैं तो सत्वगुण की आवश्यकता है, और सत्वगुण का प्रथम पहलू है शांति। वास्तव में जीवन में सबसे अधिक आनंद, सबसे अधिक सुख जो है भगवत कथा और भगवत सत्संग में ही है। और यह बात भागवत चाहे रामायण चाहे भगवत गीता में बार बार बताई गई है। रामायण में श्री हनुमान जी महाराज सीता को खोजने के लिए भारत से लंका गए। सुंदरकांड में आप सब जानते हैं हनुमान जी की लीला। जब वो लंका पहुंचे तो लंका के द्वार पर एक बहुत बड़ा टोल टैक्स होता है ना, ठेका होता है ना, तो लंका में प्रवेश करने का एक बहुत बड़ा द्वार था, और उस द्वार पर एक बहुत बड़ी राक्षसी खड़ी थी जिसका नाम था लंकिनी। हनुमान जी मशक समान रूप धरी, मच्छर के समान सूक्ष्म रूप धारण करके वहां से प्रवेश करने गए, परंतु लंकिनी ने पकड़ लिया। लंकिनी ने पकड़ लिया हनुमान जी को। बोले कहाँ जा रहा है? बोले माता जी मुझे छोड़ दीजिए, मैं राम कार्य के लिए जा रहा हूं, मुझे छोड़ दीजिए। बार बार निवेदन किया, लंकिनी ने नहीं छोड़ा। बोले तेरे जैसे चोर यहां पर हजारों आते हैं और मेरे मुख का भोजन बन जाते हैं, निकल यहां से नहीं तो खा जाऊंगी।
हनुमान जी ने जब सुना कि ये मुझे चोर कह रही है, सबसे बड़ा चोर तो तेरे घर पर बैठा है, विश्व के नाथ भगवान राम की पत्नी को चुरा कर लाया है, तू मुझे चोर कह रही है। हनुमान जी को बड़ा क्रोध आया और वज्र के समान मुष्टिका बनाई और हनुमान जी ने उस लंकिनी के मस्तक पर मारा, उसे खून की उल्टी हो गई, वॉमिट हो गई और उसी स्थान पर उसने प्राण छोड़ दिया। रामायण में वर्णन है, प्राण छोड़ते हुए लंकिनी के मुख से जो निकला है, वो राक्षसी बोल पड़ी, तात स्वर्ग अपवर्ग धरी तुला एक अंग। वो कहती हैं, तात मोर अति पुण्य बहुता। हे तात, हे हनुमान जी, मैंने पूर्व जन्म में बहुत पुण्य किए होंगे, क्योंकि उस पुण्य के फलस्वरूप आज मुझे आप जैसे संत महात्मा का दर्शन हो गया। अब 2 मिनट पहले बेचारे महात्मा हाथ जोड़ रहे थे, तब बुद्धि नहीं थी, लेकिन एक मौका मिला, सारी बुद्धि आ गई। बाय हुक और क्रुक शिल प्रभुपाद कहते हैं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। और कहती है कि मैंने बहुत पुण्य किया है कि आप जैसे संत का दर्शन हुआ। इस संसार में इस पृथ्वी का सारा सुख तराजू के एक पात्र में रख दो, स्वर्ग का सारा सुख तराजू के उसी पात्र में रखो, और उसी पात्र में मुक्ति का सुख रखो, और तराजू के दूसरे पात्र में सत्संग की आधी घड़ी का सुख रख दो, और उस तराजू को उठाओ, संसार का सुख, स्वर्ग का सुख, मुक्ति का सुख हल्का हो जाएगा और सत्संग की आधी घड़ी का सुख भारी हो जाएगा। अतः संसार में सबसे बड़ा सुख यदि कोई है तो वह है भगवत कथा का श्रवण करना। जब भगवान विष्णु ध्रुव महाराज के सामने प्रकट हुए, ध्रुव जानते ना, भागवत के 4थे स्कंद में महाराज उत्तानपाद के पुत्र सुनीति का बेटा ध्रुव 5 साल में भगवान को पा गया। जब भगवान ध्रुव के सामने प्रकट हुए और कहने लगे, ध्रुव तुम्हें जो चाहिए वो मांगो, बेटा ध्रुव मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, तुम्हें जो चाहिए वो मांगो। प्रसिद्ध बात आप सब लोग जानते हैं, हरिभक्ति सुहोदय में लिखा है, श्रील प्रभुपाद उसे कोट करते हैं। ध्रुव ने कहा, स्थानाभिलाषी तपसी स्थितो हम त्वान प्राप्तवान देव मुनिंद्र गुह्यम क्वाचन विचिन्वन अपि दिव्य रत्नम स्वामी कृतार्थोस्मि वरम नयांचे। ध्रुव महाराज कहते हैं कि हे ईश्वर, हे प्रभु, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। मैं ईमानदारी से कहूं तो जब मैं घर से निकला था आपको प्राप्त करने के लिए, तो उस समय मेरे मन में बहुत बड़ी कामना थी, स्थानाभिलाषी, मैं स्थान की अभिलाषा से, मैं बहुत बड़ा राज्य प्राप्त करने की इच्छा से घर से निकला था। लेकिन जब आपका भजन करने लगा और भजन करते करते जब आपका आज दर्शन किया, तो मेरी सारी इच्छा न जाने कहां चली गई। अब मेरी कोई इच्छा नहीं है। भगवान ने कहा, ध्रुव कुछ तो मांगो, कुछ तो मांगो। बोले, बस प्रभु, आपके भक्तों के बीच में बैठकर आपकी कथा सुनता रहूं, आप ऐसा आशीर्वाद दे दीजिए। बोले, ये तो आशीर्वाद दिया, लेकिन इस कलयुग में बहुत दुख है, कष्ट है, स्वर्ग मांगो, कुछ सुख सुविधा मांगो। बोले, प्रभु कुछ नहीं चाहिए, बस मैं कथा सुनता रहूं। प्रभु आप जानते नहीं हो आपकी कथा में कितना सुख, कितना आनंद है। भगवान को स्तुति करते हुए ध्रुव ने कहा कि हे प्रभु, आपकी कथा में एक नशा है। शराब का नशा करने से आदमी 2, 5 या 10 घंटे के लिए दुखों से मुक्त होता है, लेकिन एक बार जिसे भागवत कथा का नशा हो गया ना, वो जीवन भर के लिए दुखों से मुक्त हो जाता है। ये भागवत का एक नशा है भक्तों, ये कथा का एक नशा है। इसलिए तो बिंदु सरोवर के तट पर भगवान कपिल देव माता देवहूति से कहते हैं कि माँ, जो मेरे शुद्ध भक्त होते हैं वो मदाश्रया मद कथा मृष्टा कथयंती शुणवंती चह,
जो मेरे भक्त होते हैं वो तो बस मुझ कृष्ण पर आश्रित रहते हैं और मुझ पर आश्रित रहकर मेरी कथा सुनते हैं और कभी अवसर मिलने पर मेरी कथाओं को गाते हैं। और कथा सुनते हुए, कथा गाते हुए तपंती विविधास्तापा, उनके जीवन में कर्म के वश, कर्म के फल स्वरूप बहुत सारे दुख आते हैं। ऐसा नहीं, जो कथा सुनते उनके जीवन में भी दुख आते हैं। तपंती विविधास्तापा, अनेकों प्रकार के दुख आते हैं, लेकिन कथा सुनने का यह नशा जो है, न एतान मतगत चेतस, दुख आता है लेकिन दुख उस कथा सुनने वाले को टच नहीं कर पाता है, स्पर्श नहीं कर पाता है। दो आदमी अपने घर से निकले हैं, बारिश हो रही है, बारिश दोनों के लिए है, लेकिन जिसके हाथ में छाता है, उसे बारिश होते हुए भी बारिश का पानी टच नहीं कर सकता है। ठीक उसी प्रकार जो भजन नहीं करते हैं उनके जीवन में भी दुख है, जो भजन भक्ति करते हैं, कथा सुनते हैं, उनके जीवन में भी दुख आते हैं। परंतु ये भक्ति रूपी छाता जिसके पास है, दुख आने पर भी वह दुख उसे स्पर्श नहीं कर पाते हैं, दुख उसे टच नहीं कर पाते हैं। तो कुल मिलाकर इस संसार में सबसे बड़ा कार्य यदि कोई माना गया है तो वो है सज्जनों का, संतों का, भक्तों का संग। और भक्तों के संग में बैठकर हरि कथा, भगवत कथा, ये सबसे उत्तम कार्य माना गया है, जो कार्य आज हम सब लोग कर रहे हैं। श्री चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी ने एक बहुत सुंदर पॉइंट बताया। हम लोग कितने भाग्यशाली हैं। देखिए, आप सब भजन कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, आज नहीं तो कल वैकुंठ तो जाओगे, अवश्य जाओगे। लेकिन जब वैकुंठ जाओगे, भगवत धाम को प्राप्त करेंगे, वहां पर भगवान नित्य निरंतर 16 साल के युवक के रूप में है। वैकुंठ में भगवान की कौमार लीला है, वात्सल्य लीला, वात्सल्य भाव है वैकुंठ में, परंतु वात्सल्य लीला तो वैकुंठ में भी नहीं है। इसलिए वात्सल्य लीला करने के लिए भगवान इस धरती पर आते हैं। कृष्ण की जो बाल लीला है ना, बचपन की जो लीला है, वो आनंद व सुख वैकुंठ में नहीं है। वह सुख लूटने के लिए और अपने भक्तों को लुटाने के लिए भगवान इस धरती पर आते हैं। तो बाल्य लीला में, कृष्ण की बाल लीला में सबसे प्रथम लीला हुई, एक राक्षसी का वध किया भगवान कृष्ण ने। और वध क्या किया, हमने सुना, सुखदेव जी कहते हैं कि उनका उद्धार किया भगवान कृष्ण ने। कंसे न प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी, शिशुम चचार निघनंती पुर ग्राम व्रजादिशु, सा खेचरी कदोपेत्य पूतना नंद गोकुलम, योषित्वा माययात्मानम प्राविशत कामचारिणी। कंस के द्वारा भेजी हुई यह राक्षसी पूतना अनेक पूर गांव में घूमते हुए, भटकते हुए, छोटे छोटे बालकों को मारते हुए, उनको खाते हुए, उनका खून पीते हुए, घूमते घूमते पूतना नंद महाराज के गोकुल में आई। आकाश के मार्ग से उड़ते हुए नंद के गोकुल में आई। जैसे मैंने कल आपको कहा कि आकाश में उड़ना, पानी में चलना, एक ही साथ अपना दर्शन 2, 5 या 10 जगह पर दिखा देना, ये सब सिद्धियां है। जब कोई व्यक्ति अष्टांग योग करता है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान, जब कोई योगी ध्यान के स्तर पर पहुंचता है तो उस समय उन्हें सिद्धियां प्राप्त होती हैं। और 8 प्रकार की सिद्धि है, अणिमा, लघिमा, अणु से अणु बन जाना, लघु बन जाना,
पानी पर चलना, आकाश में उड़ना, अग्नि में प्रवेश करना, ये सब सिद्धियां मिलती हैं। आज वर्तमान में कुछ लोग योग के द्वारा इन सिद्धियों को प्राप्त कर लेते हैं और फिर समाज में अपने आप को भगवान साबित करते हैं, और लोग उनके छोटे मोटे चमत्कार को देखकर भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं और उनका भजन, उनकी पूजा करने लगते हैं। परंतु शिल प्रभुपाद ने सतर्क किया कि भाई आकाश में उड़ना, पानी में चलना, अग्नि में प्रवेश करना, ये सिद्धि है और ये कोई भी आदमी, आप लोग भी कर सकते हैं। जब एक राक्षसी ये काम कर सकती है तो मनुष्य के लिए कौन सी बड़ी बात है। इसलिए ऐसे छोटे मोटे चमत्कार को देखकर कहीं उन लोगों को भगवान मत मान लेना। भगवान तो वो है जो गोवर्धन उठाते हैं, भगवान तो वो है जो समुद्र पर सेतु बांधते हैं। कदोपेत्य पूतना नंद गोकुलम और योषित्वा माया आत्मानम। कल आपने सुना स्त्री का रूप बनाकर आई। किसी भी पुरुष को ठगने के लिए स्त्री का रूप बेस्ट माना गया है, तो स्त्री का रूप बनाया। कैसा रूप था? आज के श्लोक में, 5वें श्लोक में श्री सुखदेव गोस्वामी पूतना का वर्णन करते हैं। तामकेश बंध, बहुत सुंदर बात है। ये पूतना का वर्णन हो रहा है। किसका? पूतना, राक्षसी का। श्लोक आपके सामने भागवत का। सबसे पहले क्या लिखा है? ताम। ताम माने उस पूतना का। केश माने तो बाल, जानते हैं आप लोग, केश माने बाल होते ना। तो ताम केश, पूतना के बाल कैसे थे बताइए? ताम केश बंध, पूतना के बाल बंधे हुए थे। राक्षसी थी, लेकिन इतनी तो बुद्धि थी कि बाल को बांध कर रखना चाहिए। तो क्या लिखा है? तामकेश बंध। पूतना जो थी जब गोकुल में आई तो पूतना के केश बाल बंधे हुए थे। राक्षसी थी, लेकिन इतनी तो बुद्धि थी कि बाल को बंधा हुआ रखना चाहिए। आर्यवर्ष की सौभाग्यवती नारी, सौभाग्यवती जानते ना, जिसका पति अभी जीवित है, जिसका पति जिंदा है, वो अपने बालों को सदैव बांध कर रखती है। तो सौभाग्यवती नारी को सदैव अपने बाल को बांध कर रखना चाहिए। बाल को खुला रखना, एक विशेष समय पर बाल को खुला रखा जाता है। तामकेश बंध व्यतिशक्त मल्लिका, पूतना के बाल बंधे हुए थे और बालों में रंग किया हुआ था। और व्यतिशक्त मल्लिकाम, और पूतना ने अपने बालों में बहुत सुंदर मालती के फूल डाले हुए थे। बृहत नितंब स्तनकृच्छ मध्यमाम सुवाससम, और वस्त्र कैसे थे? सुवाससम। वासस माने वस्त्र और सुवाससम माने सुंदर वस्त्र। भागवत कहता है साड़ी जो है इसे सुंदर वस्त्र कहा गया है, और इस प्रकार से साड़ी पहने ताकि स्त्री का कोई अंग न दिखे, इसे कहते हैं सुंदर वस्त्र। लेकिन आज तो जो फैशन चली है, हद हो गई है। आज कोई आदमी कितना बड़ा है इसकी पहचान कहां से होती जानती हैं? जितना कम कपड़े पहनेंगे वो आदमी उतना बड़ा है। पैसे वाले जितने बनते जाते उतने उतने कपड़े कम होते जाते हैं। ये प्रोग्रेस के नाम पर ये बहुत बड़ी दुर्गति है। आप कहोगे कि आप इस पर क्यों बोल रहे हैं? भक्तों, हमारे कपड़ों का बहुत असर होता है। हम जो वस्त्र पहनते हैं उन वस्त्रों का हमारे मन पर, हमारे दिमाग पर बहुत असर होता है। सुवाससम, सुंदर वस्त्र, मर्यादापूर्ण वस्त्र। एक राक्षसी है, लेकिन फिर भी कितनी मर्यादा में है। तो सुवाससम कल्पित कर्ण भूषणम, और बहुत सुंदर आभूषण पहने थे। याद रहे, स्त्रियों को चाहिए कि वह आभूषण पहने।
प्रत्येक स्त्री को चाहिए कि षोडश श्रृंगार से अपना आभूषण और सजे धजे। तो कल्पित कर्ण भूषणम, स्त्रियों को सजना चाहिए अपने पति के लिए या अपने वास्तविक पति भगवान कृष्ण के लिए। तो सुवाससम कल्पित कर्ण भूषणम त्रिशोलसत कुंतल मंडिताननम। और बहुत सुंदर वह पूतना लग रही थी। आगे कहते हैं वल्गुस्मित पांग विसर्ग विक्षिते। पूतना स्मित, स्मित माने हंसना। वैसे पूतना ये तो राक्षसी थी, राक्षसियों को क्या स्माइल, वास्तव में कोई स्माइल, कोई आनंद, कोई प्रफुल्लित, कोई सुख नहीं था। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं वल्गु स्मित, स्मित तो था लेकिन कैसा था, वल्गु, वल्गु माने नकली। पूतना नकली हंस रही थी, जैसे हम लोग भी। वास्तव में जब कोई भक्त मिलता है तो दिल इतना खुश हो जाना चाहिए कि स्वाभाविक स्मित आ जाए, स्वाभाविक एक स्माइल, एक हंसी आ जाए। लेकिन यहाँ तो ये कहाँ मिल गया। कोई भक्त मिलता है तो सोचते ये कहाँ मिल गया। और फिर हम बाहर से नकली वल्गु स्मित करते हैं और इतना प्रेम से मिलते हैं कि लगता है कि राम और भरत का मिलन हो रहा है। अंदर कपट है, अंदर एक दूसरे को गिराने की भावना है, लेकिन बाहर से अरे, इसे कहते हैं वल्गु स्मित। जो संत होते हैं ना, जो साधु होते हैं ना, वो अंदर और बाहर दोनों समान होते हैं। लेकिन जो आसुरी वृत्ति, आसुरी स्वभाव होता है, अंदर कुछ और बाहर कुछ और, कोई स्मित, कोई आनंद नहीं था, वल्गु स्मित। और वल्गु स्मित ही होगा ना, जीवन में कुछ आनंद तो होना चाहिए। जो 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 वेदों को फॉलो नहीं करते, जो शास्त्रों को फॉलो नहीं करते हैं, वो जीवन में कभी आनंदित नहीं हो सकते, जीवन में कभी सुखी नहीं हो सकते। इसलिए तो किसी संत ने कहा माया दास उदास। क्या कहा? माया दास उदास। माया का जो दास है वो सदैव उदास रहेगा, लेकिन कृष्ण दास बिंदास। कृष्ण का जो दास है वो बिल्कुल बिंदास रहेगा, उसे कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं। आप देखिए हमारे भक्तों को, संसार में जो माया के दास है, जिसको रात दिन चिंता है, वो कितना खाते हैं। देखकर हमको कुछ हो जाता है कि इतना खाते हैं, लेकिन फिर भी बारीक से पतले से बने रहते हैं, पता नहीं चलता ये जा कहां रहा है। और जो भगत है, जो सुखी आदमी है, वो 500, वो पानी भी पीता है तो 500 ग्राम बढ़ जाता है। तो माया दास उदास है। संसार में जो माया के दास हैं वो उदास हैं। हम तो गृहस्थ हैं, कभी कभी कुछ लोग शादियों में हमें बुलाते हैं, हम तो कोने में बैठे बैठे देखते हैं। वो फोटोग्राफर बोल बोल के थक जाता है कि स्माइल करो, थोड़ा स्माइल स्माइल स्माइल। वो जितना स्माइल बोलता है इतना गंभीर बन जाता है, वल्गु स्मित भी नहीं कर सकता। फिर फोटो खींचते हैं, एल्बम बनकर घर पर आता है, फोटोग्राफर के साथ झगड़ा करते, तुझे फोटो खींचने को नहीं आता, लेकिन तुझे स्माइल देने को आता है। स्माइल, वल्गु स्मित। तो पूतना बनावटी हंसी हंस रही थी और असंबता करेण रूपिणी पूतना अपने हाथों में कमल का फूल घुमाते हुए चल रही थी। तो कहते हैं गोप्य श्रियम दृष्टुमिवा गताम पतिम। ब्रजवासियों ने, ब्रज के गोप और गोपियों ने सोचा कि साक्षात लक्ष्मी अपने पति नारायण को मिलने जा रही है। इस प्रकार से पूतना धीरे धीरे करके ब्रज में प्रवेश कर गई। इस श्लोक के परपोट में आचार्यों ने बहुत सुंदर बात कही इसे समझाने के लिए कि ब्रजवासियों ने देखा पूतना को, राक्षसी थी, लेकिन क्या सोचा कि ये तो साक्षात लक्ष्मी है, ये साक्षात देवी है। यह है ब्रजवासियों का भाव। राक्षसी होने पर भी वो उनमें देवी, एक लक्ष्मी को देख रहे हैं। और दुर्जनों का भाव, साक्षात लक्ष्मी भी बेचारी आकर खड़ी होगी ना
तो भी डाउट करेंगे ये राक्षसी ही हो सकती है। हम लोग जैसा स्वभाव। 3 प्रकार के लोग होते हैं। जो 3rd क्लास के लोग होते हैं ना, वो किसी के गुण में भी दोष देखते हैं। किसी में गुण है, वो गुणों में भी दोष देखते हैं। मुझे याद आ रहा है कि मैं कार चला रहा था, पिताजी बाजू में बैठे थे, तो बहुत सालों से चलाते हैं तो कॉन्फिडेंस, मुंबई में तो बहुत निकट से चलाना होता है, यहाँ तो दूर दूर रहते हैं। तो मैं इसे कट मार के इसे चला रहा था, कॉन्फिडेंस था। पिताजी बार बार चिल्ला रहे थे, अभी एक्सीडेंट होने वाला था, बच गए। बच नहीं गए, आपके बेटे का ये एक्सपर्टाइज है। लेकिन अब जिसको दोष देखना है तो क्या करेंगे, अभी ठोक देता तू यहाँ पर। तो 2 चीज होती है, एक तो नेगेटिव, एक पॉजिटिव पॉइंट होता है। तो एक प्रकार के लोग होते हैं जो दूसरों के गुण में भी दोष देखते हैं। कोई भक्त है, कोई सज्जन है, किसी के गुण में दोष। 2nd क्लास के जो लोग होते हैं वो किसी के गुण में गुण देखते हैं और दोष में दोष देखते हैं। जिसमें गुण है वो गुण के रूप में देखे, दोष को दोष के रूप में देखे। वो भी 1st क्लास के नहीं है, वो भी 2nd क्लास के लोग हैं। अव्वल नंबर 1st क्लास के लोग किसे कहते हैं? जो दूसरों के गुण में तो गुण देखें, परंतु दूसरों के दोष में भी जो गुण देखें, वो 1st क्लास के लोग हैं। अपने आप को ब्रजवासियों की तरह, पूतना में दोष है, वो राक्षसी है, फिर भी उनको लक्ष्मी के रूप में देख रहे हैं। ब्रजवासियों का ये भाव है। और इसलिए तो मेरे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ब्रजवासी गणेर मोर सहज परिति। ब्रजवासियों के प्रति हमारा सहज भाव है, क्योंकि ब्रजवासियों में यह गुण है। तो पूतना को कोई नहीं रोका और पूतना सीधे ब्रज के अंदर प्रवेश कर गई, सीधे नंद बाबा के, यशोदा के घर पर आ गई। नंद बाबा तो मार्ग में है, ठीक है, और यशोदा और रोहिणी दोनों घर पर हैं, कृष्ण को पलने में झुला रहे हैं। बाल गृहस्तत्र विचिन्वतीन शिशुन यदिच्छयानंद गृहे सदंतकम बालम प्रति छन्न निजोरु तेजसम ददर्श तल्पे अग्नि मीव हितम भसी। वह राक्षसी पूतना गोपी का रूप लेकर यशोदा के घर पर आ गई। कहते हैं यदि छया नंद गृहे सदंतकम, नंद महाराज के घर पर पूतना आई और पूतना ने देखा कि ये तो साधारण बालक है, इसे तो मैं एक झटके में मार दूंगी। कृष्ण पलने में सोए हुए थे, लेकिन सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ददर्श तल्पे अग्नि इवम भसी। पूतना समझ नहीं पाई। सुखदेव गोस्वामी दृष्टांत देते हैं कि जैसे कोई राख से ढके हुए अंगारे को हाथ में ले ले, ये सोचकर ये तो बिल्कुल ठंडा लकड़ा है, लेकिन हाथ में लेते ही हाथ जल जाएगा। ठीक उसी प्रकार भगवान कृष्ण पूतना का काल का भी काल है, वो तो विकराल है, लेकिन राख से ढके हुए, अर्थात वो बाल्य रूप में ढके हुए हैं। कृष्ण बाल्य स्वरूप से ढके हुए हैं, बाकी पूतना का के काल का भी काल है। लेकिन बाल्य रूप धारण किए हुए भगवान को पूतना वैसे ही नहीं पहचान पाई जैसे राख से ढके हुए अंगारे को हम पहचान नहीं पाते हैं। और धीरे 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 पूतना वहां उस कृष्ण के पास गई। बड़ी सौम्य भाषा में पूतना ने यशोदा को कहा कि मां, थोड़ी देर के लिए मैं कृष्ण को खिला सकती हूं, कृष्ण के साथ खेल सकती हूं। यशोदा ने देखा कि इतनी सुंदर गोपी, इतनी सुंदर स्त्री मेरे लाला को खिलाएगी, मेरा सौभाग्य है। और वैसे भी यशोदा और रोहिणी को गृह कार्य करना था, तो वे दोनों किचन में चली गई। और अब इस कमरे में केवल 2 लोग, एक मेरे भगवान कृष्ण 6 दिन के बालक जो पलने में सोए हुए हैं, और एक पूतना राक्षसी।
ये पूतना धीरे धीरे कृष्ण के पास आ रही है। सुखदेव जी ने ऐलान किया, विबुध्यताम बालक मारिका गृहम चराचरात्मा स निमील ते क्षण अनंत आरोप्य ददंत अंतकम यथोरगम सुप्त बुद्धि रज्जुधे। पूतना वैसे ही कृष्ण को उठाने जा रही है जैसे कोई सांप को रस्सी समझकर हाथ में उठा ले। हैं? कहीं पर रस्सी पड़ी है, उसको हम हाथ में उठाए और पता चले ये रस्सी नहीं, ये तो सांप है, वो तो डंक मारेगा, वो छोड़ेगा नहीं। पूतना साधारण बालक समझकर कृष्ण को उठाने जा रही है, लेकिन ये तो इसका काल है, ये तो पूतना की मौत है। जैसे पतिंगा अपनी मौत की ओर दौड़ कर आता है, अग्नि की ओर आता है और अपना प्राण त्याग देता है, ठीक उसी प्रकार पूतना अपनी मौत की ओर आगे जा रही है। लेकिन दूर से भगवान कृष्ण ने, उस 6 दिन के बालक कृष्ण ने देखा, ओह पूतना आ रही है। पूतना को देखकर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने चराचरात्मा स निमीलिते क्षण। चराचर आत्मा, चर और अचर। चर माने चलने वाले जीव, अचर माने पेड़ पौधे वृक्ष आदि। चर और अचर के आत्मा जो है, परमात्मा जो है, पूतना के भाव को समझ गए कि ये कोई गोपी नहीं है तो राक्षसी है, तो पूतना है, मुझे मारने के लिए आई है, अपने स्तन पर कालकुट नाम का विष लगाकर आई है, मुझे जान से मारने के लिए। भगवान समझ गए और समझकर कृष्ण ने अपनी दोनों आंखें बंद कर दी। पूतना को देखकर भगवान कृष्ण ने अपनी दोनों आंखें बंद कर दी। तो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो परित्राणाय साधूनाम 1 और विनाशाय च दुष्कृताम 2 और धर्म संस्थापन अर्थाय, धर्म संस्थापना 3, संभवामि युगे युगे, मैं प्रत्येक युग में प्रकट होता हूं। कृष्ण ने सोचा कि विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का विनाश करना ये तो मेरा काम है, इसलिए तो मैं आया हूं, और ये दुष्ट ही मेरे पास आ रही है, तो दुष्टों का विनाश करना मेरा काम है, इसलिए मैं आया हूं। लेकिन ओपनिंग किसी स्त्री से करना ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है। मैं इतना बड़ा वीर आदमी है और स्त्री को मार के ओपनिंग करो। फिर तो मुझे गुजरात का भजन याद आता है, गाऊं? हूं भागू तो मारी भौम का लाजे अने भोरिंगणा जिलघा मेरु सरीखा डोलवा लागे आकाश ना याधार मेरा मन माजा न मुके छेलैयो सतना चुके। भगवान की भी अपनी गरिमा है, हैं? सोचे कि बच्चा है तो क्या हो गया, लेकिन किसी स्त्री को मार के ओपनिंग करूंगा, मारना तो है। लेकिन और राम अवतार हुआ तो वहां पर भी सबसे पहले ताड़का को मारना पड़ा, है ना। राम अवतार में भगवान राम ने भी पहले स्त्री को मारा, ताड़का को मारा, और यहां भी ये स्त्री आई है, ये ठीक नहीं, लोग क्या कहेंगे। तो कृष्ण ने ये सोचकर कि मैं मेरी आंखें बंद कर लूंगा तो ये सोचेगी कि सोया हुआ है, वापस चली जाएगी, ये पूतना वापस चली जाए, इसलिए भगवान कृष्ण ने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली। स निमीलिते क्षण, कारण एक समझ में आ गया। एक आचार्य ने ये कारण, ये भाव बताया। भगवान तो सोच सकते ना, भगवान तो अनेकों बात सोच सकते हैं, तो भगवान क्या सोच रहे हैं ये आचार्यों ने बताया। और एक कारण सुनिए। भगवान ने सोचा कि ये पूतना जो है अपने स्तन पर विष लगाकर आई है और वो मुझे जबरदस्ती पिलाने वाली है। तो भगवान अपनी दोनों आंखें बंद करके, आंख बंद करने का कारण, आंखें बंद करके शिव जी का ध्यान करने लगे कि हे भोलेनाथ,
ये पूतना अपने स्तन पर विष लगाकर आई है और मैं तो दूध दही माखन का कारीगर हूं। मैं तो दूध दही माखन खाने वाला आदमी, ये विष पीने की प्रैक्टिस तो आपकी है और आपके लायक भोजन आया है, बिल्कुल आपके टाइप का की आइटम आई है। तो आंखें बंद करके स निमीलिते क्षण, कृष्ण अपनी दोनों आंखें बंद करके शिव जी का ध्यान करने लगे कि प्रभु आप आइए, कैलाश से उतर कर आइए और इसका विष आप पीजिए। और आगे चलकर भागवत में वर्णन है कि भगवान जब विष पी रहे थे तो तम रुषा एवं, रुषा शब्द आया है और शिव जी का एक नाम है रुषा। रुषा माने क्रोध भी होता है, कृष्ण ने क्रोध से उस विष को पिया, और रुषा माने शिव भी होता है, तो वास्तव में वो विष शिव जी ने पिया। खैर ये भाव है। तो स निमीलित क्षण, आंखें बंद इसलिए कि शिव जी का ध्यान करने के लिए, भोलेनाथ आप आइए। ये दूसरा कारण। कृष्ण अपनी दोनों आंखें बंद क्यों करते हैं, इसका तीसरा कारण बताते हुए कहते हैं कि भगवान ने सोचा कि माँ अक्सर कहती हैं कि देखो बेटा बाहर का मत खाना। यहाँ की माँ कहती है बाहर का मत खाना, कि यहाँ की कहती है बाहर का ही खा के आना, मुझे टेंशन मत देना। यहाँ कुछ उल्टा तो नहीं है ना, मुझे पता नहीं है, मुझे यहाँ की बात है। हमारे भारत में तो कहती है कि देखो बेटा बाहर का मत खाना, बाहर का मत खाना, बाहर का खाओगे तो रोग हो जाएगा, बाहर का खाओगे रोग हो जाएगा। तो भगवान ने सोचा कि माँ अक्सर कहती है कि बाहर का मत खाना, बाहर का मत खाना, बाहर का खाओगे रोग हो जाएगा, और ये मुझे बाहर का खिलाने आ रही है। भगवान ने देख लिया कि स्तन पर विष लगाकर आई है, तो ये मुझे बाहर का खिलाने आ रही है। मैं तो खाना नहीं चाहूँगा लेकिन मुझे जबरदस्ती खिलाएगी, और माँ कहती है कि बाहर का खाओगे तो रोग हो जाएगा, ये मुझे जबरदस्ती खिलाएगी और मुझे रोग हो जाएगा। और रोग होने के बाद दवाई लेना और इतनी सारी परहेज करना, उससे अच्छा है रोग होने से पहले ही थोड़ा सा योग कर ले, योगा कर ले। और कितना भी बड़ा रोग किसी भी प्रकार की दवाई से ठीक न हो तो रामदेव बाबा के योग से अवश्य ठीक हो जाता है। तो भगवान ने सोचा कि ये तो जबरदस्ती खिलाने वाली है, और रोग हो उसके पहले ही थोड़ा सा ये रामदेव बाबा का योग कर लूं। और आप सब जानते हैं, ट्राई तो सब मार चुके हैं मुझे पता है, कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, ये सब करने के लिए सबसे पहले आंखें बंद की जाती हैं, ठीक है ना। तो भगवान कृष्ण ने आंखें बंद क्यों की, इसका एक भाव यह है कि वह थोड़ा सा योग कर रहे थे। योग योगेश्वर भगवान कृष्ण योग कर रहे थे, और उस योग करने के कारण कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर ली। तो कृष्ण पूतना को देखकर अपनी आंखें बंद किए, यह सोच करके ये चली जाए और भाव। लेकिन पूतना तो कृष्ण को मारने के लिए आई थी। पूतना कृष्ण को मारने के लिए आ रही है। पूतना कायरता की, दुष्टता की सीमा लांघ चुकी है। 10 प्रकार के लोगों को कभी नहीं मारना चाहिए। मत्तम, प्रमत्तम, उन्मत्तम, बालम, स्त्रियम, विरथम, जड़म। जो मत है, प्रमत्त है, उन्मत्त है, जिसके पास रथ नहीं, जिसके पास शस्त्र नहीं, जो अवेयर, जो जो जिसका ध्यान नहीं है। इसलिए पहले के क्षत्रिय ध्यान आकर्षित करते थे, सावधान, फिर मारते थे। कलयुग होगा तो पीछे से ही मार देंगे, जैसे कडप्पा ने मारा था। पीछे से मारा था ना कुछ, बाहुबली को कैसे मारा था, हैं बेटा, कैसे मारा था। ये कायरता है, ये वीरता नहीं है, ये क्षत्रियता नहीं है। और सोए हुए को मारना ये भी कायरता है, और बच्चे को मारना ये भी कायरता है, कोई वीरता नहीं है। तो पूतना अपनी दुष्टता, अपनी कायरता की सीमा को लांघ रही है। भगवान कृष्ण ने भी ठान लिया कि पूतना अपनी कायरता, दुष्टता की सीमा लांघ रही है। पूतना यदि कायर है तो मैं भी करुणा का सागर हूं। वो कायर है तो मैं करुणा का सागर हूं, वो दुष्ट है तो मैं दया का सागर हूं। यदि वो अपनी सीमा रेखा पार कर रही हैं तो मैं भी अपनी सीमा रेखा पार कर दूंगा। भक्तों, इस प्रसंग का आपकी महिमा में आपको कहूं
कृष्ण की अनेकों लीलाएं होगी, असंख्य लीलाएं कृष्ण की होगी, लेकिन उन सभी लीलाओं में कृष्ण की दया, कृष्ण की करुणा का परम चरम यदि सीमा पार कर गए हैं तो इस लीला में कृष्ण अपनी दया की सीमा को पार कर गए, अपनी करुणा की सीमा को पार कर गए। सबसे अधिक करुणा, कृपा, दया कृष्ण की प्रस्तुत हुई है तो इस पूतना मोक्ष की लीला में। अरे मैं आपको क्या कहूं, इस भागवत कथा बोलने वाले सुखदेव गोस्वामी के बारे में आपने सुना होगा। जब वेद व्यास जी की पत्नी कृतिका के गर्भ से सुखदेव का जन्म हुआ तब वो 16 साल के थे और शिव जी के मुख से अमर कथा सुन चुके थे, भागवत का ज्ञान हो चुका था, विरक्त वैरागी बन चुके थे। और जैसे ही सुखदेव जी का जन्म हुआ तो घर छोड़कर भाग गए। श्री वेदव्यास मुनि को बहुत लंबी उम्र के बाद एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई थी कि भागवत का प्रचार करेगा, लेकिन जैसे ही सुखदेव जी का जन्म हुआ वे मां के गर्भ से 16 साल के युवक थे, भाग गए। सुखदेव जी आगे आगे, वेदव्यास मुनि पीछे पीछे। पुत्रेति जन्म तन्मयतया तरवो विनेदु, हा पुत्र करते हुए दौड़े जा रहे हैं। और सुखदेव जी घोर वन में चले गए और वन में जाकर ब्रह्म समाधि में बैठ गए। ब्रह्म समाधि जानते हैं? निराकार ब्रह्म का ध्यान, ब्रह्म ज्योति का ध्यान। आंखें बंद करके ब्रह्म ज्योति का ध्यान करने लगे। सुखदेव गोस्वामी जन्म से निराकारवादी थे, ब्रह्म ज्योति का ध्यान करते थे और ब्रह्मानंद का सुख उन्हें मिल रहा था। ब्रह्मानंद का सुख माने संसार के सारे दुखों से मुक्त हो जाना। और वेदव्यास मुनि वहां खोज रहे हैं कि मेरा बेटा कहाँ, मेरा बेटा कहाँ, हा पुत्र, हा पुत्र। पुत्र ने तो जवाब नहीं दिया, लेकिन वन के वृक्ष बोल पड़े हैं। वृक्षों ने जवाब दिया, महाराज आप वापस लौट जाइए, वापस लौट जाइए। क्यों? क्योंकि नदी अपना जल स्वयं नहीं पीती है, नदी का जल दूसरों के लिए होता है। गाय अपना दूध स्वयं नहीं पीती, गाय का दूध दूसरों के लिए होता है। हम वृक्ष हैं, हम इतनी मेहनत करके ठंड, बारिश, धूप सहन करके खड़े हैं, लेकिन वृक्ष का फल वृक्ष के लिए नहीं, वह दूसरों के लिए होता है। जैसे नदी का जल दूसरों के लिए होता है, गाय का दूध दूसरों के लिए होता है, वृक्षों के फल दूसरों के लिए होते हैं, वैसे महात्माओं के बेटे महात्मा के लिए नहीं, वो जगत का उद्धार करने के लिए होते हैं। महाराज आप वापस लौट जाइए। वृक्षों ने जवाब दिया, आपका बेटा आपके लिए नहीं, वो तो जगत का उद्धार करने के लिए है। वेदव्यास मुनि वापस लौट गए। सुखदेव जी ब्रह्म समाधि में ब्रह्मानंद का आनंद लूट रहे हैं। और उसी समय वेदव्यास मुनि के कुछ शिष्य वन में लकड़े बटोरने गए होंगे और वेदव्यास मुनि ने भागवत के कुछ श्लोकों को याद करा दिया था। तो खास करके वे 2 श्लोक गा रहे थे। एक श्लोक में कृष्ण के रूप का वर्णन, बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम। एक श्लोक में कृष्ण के रूप का वर्णन और दूसरे श्लोक में कृष्ण के गुण का वर्णन, कृष्ण के गुण का वर्णन। ये 2 श्लोक वेदव्यास मुनि के शिष्य गा रहे थे। ये श्लोक की ध्वनि सुखदेव गोस्वामी जो ब्रह्मानंद की समाधि लगाकर बैठे थे उनके कानों में गई। और सुखदेव जी ने जब यह श्लोक सुना, कृष्ण का इतना बड़ा गुण, भगवान श्री कृष्ण के गुण को सुनकर, उस श्लोक में जो गुण था उस गुण को सुनकर सुखदेव की समाधि खुल गई। कृष्ण के गुण को सुनकर सुखदेव गोस्वामी को अपनी समाधि का आनंद फीका लगने लगा। आत्मरामश्च मुनियो निर्ग्रंथा अपि उरुक्रमे कुर्वन्ति सात्वताम भक्ति। कहते हैं कि आत्मराम थे, मुक्त काम थे, लेकिन भगवान के गुण को क्या सुन लिया, वह ब्रह्मानंद का सुख फीका लगने लगा। खड़े हुए और खोजने लगे कि ये कौन गा रहा है।
और जो गा रहे थे उनको पकड़ लिया, बोले ये आपको किसने सिखाया? इतना सुंदर वर्णन, भगवान की इतनी सुंदर करुणा कृपा का वर्णन ये किसने सिखाया? बोले हमारे गुरुजी ने। बोले आपके गुरुजी मुझे सिखाएंगे? बोले जरूर सिखाएंगे। बोले मुझे उनके पास लेकर जाओ। लेकर गए तो उनके ही बाप वेदव्यास मुनि बैठे थे और उनको गुरु बनाया। और सुखदेव जी ने पूरा भागवत पढ़ा और भागवत के वक्ता बने। अब प्रश्न ये है कि वो श्लोक कौन सा था? वह श्लोक कौन सा था जिसको सुनकर सुखदेव जी ब्रह्मानंद को छोड़कर भागवत पढ़ने चले गए? वो श्लोक और कोई नहीं, वो श्लोक पूतना मोक्ष की लीला का था। इस लीला का श्लोक था जिसने सुखदेव की समाधि को हिला दिया। वो प्रसिद्ध श्लोक भागवत का। उस श्लोक को बोलते हुए उद्धव और विदुर की आंखों में आंसू आ गए। कृष्ण की करुणा की सीमा पार कर गए। अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिंगाशयापा यद्यपि यसाधवे लेभे गतिम दात्री उचिताम ततोऽयं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। अहो बकीयम स्तनकालकूटम। वो श्लोक कौन सा था जिससे सुखदेव जी हिल गए? वो श्लोक ये था, अहो बकीयम स्तनकालकूटम। अहो ओह, बकी माने बकासुर की बहन पूतना। ये पूतना बकासुर की बहन थी, इसलिए उसे बकी कहते हैं। बकासुर की बहन पूतना स्तन कालकूटम, अपने स्तन पर कालकुट नाम का विष लगा कर आई थी कृष्ण को जान से मारने के लिए। लेकिन धन्य है, कृष्ण को जान से मारने के लिए स्तन पर कालकुट विष लगाकर आई थी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने पूतना को मारा नहीं, पूतना को तार दिया और तार कर अपने वैकुंठ में अपने धाम में भेजा और धाम में भी पूतना को अपनी मां बना लिया। वैकुंठ में कृष्ण ने पूतना को अपने मां का दर्जा दे दिया। कहते हैं कि जो पूतना, जो राक्षसी रुधिरासना कृष्ण को जान से मारने के लिए आई थी, कृष्ण ने उनको नित्य जगत में वैकुंठ में अपनी मां बना लिया। इस दुनिया में ऐसा कौन दयालु, इस दुनिया में इतना कृपालु कौन है कि हम उसकी शरण ग्रहण कर सके? इससे बड़ा कृपालु कहां मिलेगा? हमें तो कोई गाली भी देते ना, ये पूतना की बात तो दूर रही, जान से मारने की, काटने की, कोई गाली भी दे देता है ना, जीवन भर तक याद रखते हैं कि एवरी डॉग हैज वन डे। आज तेरा है कल मेरा है, एक दिन तो ये ऊंट पहाड़ के नीचे आएगा ना, मैं देख लूंगा। धन्य है भगवान, बड़े कृपालु है, बड़े दयालु है। और भगवान कृष्ण ने देखा कि पूतना अपनी दुष्टता की सीमा लांघ रही है, तो मैं भी अपनी करुणा की सीमा लांघूंगा। पूतना आई, धीरे 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 कृष्ण के पास आ रही है। जैसे रेशम से ढकी हुई तलवार को बाहर से कोई जान नहीं सकता, बाहर से तो मखमल की लगती है, लेकिन तीक्ष्ण धार वाली तलवार कोई समझ नहीं पाता है। जैसे राख से ढंगे हुए अंगारे को समझ नहीं पाता है और आदमी उठा लेता है, ठीक उसी प्रकार पूतना ने अपने काल को, भगवान कृष्ण को अपने हाथों में उठा लिया। कृष्ण को हाथ में उठाया और पूतना कृष्ण को अपना स्तन, अपना दूध पिलाने लगी। अब हमारे भगवान इतने करुणामयी है, हमारे कृष्ण इतने दयालु हैं कि कोई किसी भी भाव से, भाव कुभाव अनक आलस हो, कृष्ण को कुछ देते हैं तो भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं।
पूतना ने विष दिया तो भगवान श्री कृष्ण पूतना का स्तन पीने लगे और स्तन पीते पीते पूतना का सारा दूध पी गए। पूतना का दूध समाप्त हुआ और अब भगवान श्री कृष्ण पूतना का प्राण पीने लगे। श्रीपाद वल्लभाचार्य ने सुबोधिनी में लिखा है कि कृष्ण पूतना के प्राण पीने लगे। पूतना के अंदर ऑलरेडी वो बहुत बालकों को मार चुकी थी, पूतना बहुत सारे बालकों का प्राण पी चुकी थी, लेकिन कृष्ण पूतना का प्राण पी रहे हैं। पूतना के अंदर जितने भी बालकों के प्राण हैं, कृष्ण उसको पीकर उन सारे बालकों की सायुज्य मुक्ति प्रदान कर रहे हैं, उन सारे बालकों को मुक्त कर रहे हैं। पूतना का प्राण पीने लगे, पूतना छटपटाने लगी, पूतना कांपने लगी। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं पूतना चिल्लाने लगी, सा मुंच मुंच मुंत इति प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना खिल जीव मर्मणि। पूतना के 8 अंग कांपने लगे, तड़पने लगे, क्योंकि अब प्राण पिया जा रहा है। पूतना चिल्लाने लगी और इतना कष्ट हो रहा था कि पूतना वो बनावटी शरीर धारण नहीं कर पाई और धीरे धीरे वो राक्षसी का शरीर प्रकट होने लगा और चिल्लाने लगी, अरे छोड़ छोड़ छोड़। लेकिन हमारे भगवान का एक स्वभाव है, एक तो आसानी से किसी के हाथों में आते नहीं है। मंगला आरती करो, ये करो, 4 नियम व्रत पालन, एक तो ये आसानी से किसी के हाथों में आते नहीं है, और जिसके हाथ में आ गए तो फिर छोड़ने का नाम नहीं लेते हैं। अब देखिए, अब ये छुड़ा रही है, मुंच 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 माने छोड़, चोरे छोड़, अरे छोड़ छोड़। लेकिन भगवान पूतना को छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। बनावटी शरीर नहीं रख पाई, राक्षसी का शरीर प्रकट होने लगा। पूतना उस घर से बाहर निकली, गोकुल की गलियों में दौड़ने लगी, पूतना का विकराल शरीर हुआ और भगवान कृष्ण पूतना के प्राण पीते जा रहे हैं, पीते जा रहे हैं। पूतना दौड़ रही है, अब कृष्ण को अंतिम प्रहार करने की तैयारी, लेकिन कृष्ण सोच रहे हैं कि ये 18 किलोमीटर लंबी चौड़ी 7 कोस का शरीर, ये कहीं हमारे खेत में गिरेगी तो सारी फसल बिगाड़ देगी, ये जहां कहीं भी गिरेगी ये सब बर्बाद कर देगी। तो पूतना दौड़ रही थी और दौड़ते दौड़ते ब्रज में कंस का एक बगीचा था। जब पूतना कंस के बगीचे में पहुंची, कृष्ण ने अंतिम प्रहार किया। जैसे आकाश से कोई पर्वत गिरे वैसे पूतना भूमि पर गिरी। यहां तक वर्णन है कि यह धरती डोलने लगी, ये धरती हिल गई पूतना धरती पर गिरने से। और जैसे असमय में वज्रपात हुआ हो ऐसा भयंकर आवाज हुआ। सारे ब्रजवासी दौड़कर आए तो देखे 18 किलोमीटर लंबी चौड़ी राक्षसी पड़ी है और उस पर छोटे से कृष्ण खेल रहे हैं। श्री कृष्णचंद्र भगवान की। तो भगवान श्री कृष्ण खेल रहे थे, ब्रजवासी दौड़कर आए, यशोदा आई और यशोदा ने जब देखा इतनी बड़ी राक्षसी और ऊपर कृष्ण, यशोदा तो देखते ही मूर्छित हो गई। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंद।